सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से संपूर्ण चराचर जगत में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से विद्यमान वो बिजली की तरह की शक्ति संपूर्ण जीवन धरती पर विराजमान है। वो आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण है, जिसकी वजह से संपूर्ण प्राणी अपना जीवन धरती पर बिता के लौट जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं चर्चा करूँगा आज विश्व में जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो दुनिया में मानवों के द्वारा जो राज्य की नीति का निर्धारण किया गया है, जो राजनीति जिसको आप कह रहे हो, ये राजनीति के कारण दोस्तों आज एक लंबा चौड़ा षड्यंत्र रचा गया धरती पर, और मानव के ही अगेंस्ट मानव पे इन फॉर्मूलों का इम्प्लीमेंट किया गया, और जानबूझ के सारे संसार के सभी मानवों को किस राह पे लेके जाना है, वो पूरा डायग्राम जो बनाया गया धरती पर मानवों के द्वारा। दोस्तों, एक डायग्राम हमें जब धरती परम सत्ता परमात्मा व नियंता जो सर्वव्यापी है, जो सूक्ष्म है, आँखों से दिखाई नहीं देता है, प्रकाश की किरणों की भांति परमात्मा का अस्तित्व, चुंबकीय किरणों की भांति परमात्मा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में संव्याप्त है। और दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री हम जिसको कह रहे हैं, ये वो प्राण हैं जो प्रतिपल मानव इसके अपने शरीर में प्राण को ग्रहण करता है, और दोस्तों फिर प्राण के साथ जो शरीर का वेस्टेज है वो बाहर निकलता है, और एक सतत प्रक्रिया जीवन पर्यंत प्रत्येक मानव की कितने साल जिएगा, कितने दिन जिएगा, कितने महीने जिएगा, ये जीवन और मृत्यु के पास में बंधे हुए संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणी जीवन और मृत्यु से बंधे हुए हैं। दोस्तों, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारा वेद जो है, वेद मतलब सबसे प्राचीनतम विश्व में ज्ञान, जो धरती पर प्रथम मानव आए, और प्रथम मानवों के द्वारा इस धरती पर बहुत बड़ी रिसर्च की गई है, और इस पूरे ब्रह्मांड में मानव का और पूरे ब्रह्मांड का कनेक्शन, और मानव का संपूर्ण जीवों से कनेक्शन, दोस्तों ये इतना विराट एक स्वरूप परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में संचालित करता है, तो उसी परमात्मा का ही एक अंश आत्मा, सोल, ये आत्मा जो है दोस्तों ये भी दिखाई नहीं देती है, परमात्मा भी दिखाई नहीं देता है, और आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन इन तीनों का समायोजन अगर देखा जाए तो दोस्तों तीनों का समायोजन धरती पर आपको 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जो जीवन रूप से उपलब्ध है, प्रत्येक प्राण रूप से उपलब्ध है प्रत्येक प्राणी में। दोस्तों, यहाँ गफलतें बहुत मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण धरती पर फैल गई हैं। यहाँ आज हम जो देख रहे हैं, हजारों साल से धरती पर मानवों के बीच में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला और क्रूरतम सिलसिला चला आ रहा है, और उसी क्रूर तरीके से सारी दुनिया की राजनीति को चलाया जा रहा है। और ये जो राजनीति है दोस्तों, आज दुनिया में 8 अरब लोग जो रहते हैं, प्रत्येक मानवों को आज इस राज्य की नीति से सबसे अत्यधिक प्रभावित होता है मानव।
और मानवों के बीच इस हद तक उनको खंडित किया गया है, उनकी एकता को, कि प्रत्येक दुनिया में जो भी आज़ाद देश नाम से है और जिस भी आज़ाद देश में कोई आज़ाद सरकार लाई गई है, तो दोस्तों वहाँ जो उस क्षेत्र में, उस स्थान पर जो लोग रहते हैं, ये लोकतंत्र जब आप उसको अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले वहाँ पर 3, 4, 5, 6 ऐसी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय खोले जाते हैं। और ये राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय जो राजनीति करने आए हैं, ये दोस्तों अपने जितने भी जनता है, पब्लिक है, ये राजनीतिक पार्टी वाले उन मानवों की एकता को खंडित करते हैं और मानवों को विभाजित करते हैं। दोस्तों यहाँ सारी दुनिया में जो मानव है, भारत में मानव रहते हैं सारे। अब भारत में जो अभी चुनाव हुए हैं, 2 दिन पहले ही लोकसभा के चुनावों का रिज़ल्ट आया है और गनीमत और खुशी की बात है कि इस सनातन भारत ने सनातनी राह की ओर कदम बढ़ाए हैं और उन्हीं के नियंत्रण में, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमें पुनः अवसर मिला है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। सवाल यहाँ केवल यही नहीं है कि आपकी बिजली पानी के बिल सस्ते हो जाएंगे या आपको गाड़ी निःशुल्क मिल जाएगी या मोबाइल पे डाटा फ्री मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ ये जो अलग अलग देशों में कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक बना के बैठी है, वो उनको लालच देती है, आप हमें दोगे तो हम आपको ये देंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी बैठी है, आप हमारे पास आ जाओ तो हम ये देंगे आपको। उधर अरविंद केजरीवाल जैसा धूर्त मक्कार व्यक्ति सिंहासन पे काबिज हो जाता है। किसके कारण? गरीबी के कारण। दोस्तों ये जो गरीब अमीर जो बनाया गया है, ये प्रत्येक दुनिया के आज़ाद देशों की डाई एक सी है। आपको पहले ये समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ जो आज़ादी आज मानवों की हो रही है या आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहे हैं, दोस्तों ये यहाँ धरती पर मानवों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस प्रकार से मानव जीवन को धरती पर आकर रहने के लिए बाधित किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों धरती पर आज हमें दुनिया के मानवों को जो बताया गया है इन 2000 सालों में, 2500 सालों में, सारी दुनिया को ये बताया गया है कि मानव एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव हुए हैं और पहले मछली से, बंदर से फिर इंसान बने हैं। और जानवर जंगल में रहते थे, नंगे रहते थे, कच्चा मांस जानवर खाते थे, आग जलाना नहीं आता था। और इस प्रकार की एक घड़ी गई है स्ट्रक्चर और सारे संसार में दोस्तों उसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। और पहली बात ये आती है कि यहाँ परमात्मा सत्ता जो है वो खाली मानवों के ही जीवन क्रम का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वरन 84 लाख प्रकार के संपूर्ण जीव, वृक्ष, वनस्पति, प्रत्येक जीवों में दोस्तों वो परमात्मा के निर्देशन में धरती पर ये कार्य चल रहा है। और सबसे मज़ेदार एक बात है दोस्तों कि चाहे वो चींटी है, तोता, हाथी, कबूतर, शेर, बकरी, मोर, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी है वो, लेकिन जो भी जीव है इन सभी जीवों में दोस्तों सभी समान रूप से कार्य प्रणाली चल रही हैं। सभी जीवों में, जानवरों में, पशु पक्षियों में, वृक्ष वनस्पतियों में दोस्तों एक प्रोसेस जो जीवन की चल रही है। तो ये हर एक विशेष प्रजाति के जीवों का जो जीवन क्रम है वो आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र से स्वयं संचालित है। यहाँ जो परमात्मा सत्ता ने दोस्तों जितने भी ये जीव शरीर बनाए हैं
ये सारे पंच महाभूतों के अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश 5 तत्वों से बने हुए ये संपूर्ण जीव हैं। और दोस्तों अब ये जो संपूर्ण जीव हैं वो पंच महाभूतों के बने अलग अलग आकार प्रकार के हैं, लेकिन जो मटेरियल है वो एक ही है सबका। और जितने भी जीव हैं सभी को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, सभी के बच्चे होते हैं, सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चे से प्यार करती है, वो भी उसके लिए घोंसला बनाती है, वो भी उसके लिए भोजन लेके आती है, वो भी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है अपने बच्चों की। तो यहाँ चिड़िया अपने बच्चों से प्यार जो कर रही है वो आपकी नज़र में उसके प्यार की कोई कीमत नहीं है। उसके बच्चों को आप तुरंत जाके मार के खा जाते हो। तो दोस्तों यहाँ इतना बड़ा ये मिसअंडरस्टैंडिंग इस दुनिया में हो रखी है कि मानव पहले मानव का परिचय तो ले, उसके बाद में कदम बढ़ाना है। तो ये जो जितनी भी गफलतें संसार में फैली हैं दोस्तों, ये मानव को एक शरीर मान के इस जो एक कथा के माध्यम से दोस्तों इंद्र और विरोचन दोनों ब्रह्मा जी के पास गए तो बोले प्रभु हमें आत्मज्ञान कराइए। तो विलोचन वो ब्रह्मा जी ने कहा आप सज धज के जाइए और कुएं में झांक के देखिए, पानी में जो दिखाई देगा वो आपको। तो विरोचन गए जल्दी जल्दी और सज धज के देखा, कुएं में पानी में उनकी अच्छी शरीर दिख रहा है, बढ़िया वस्त्र दिख रहे हैं। तो वो तुरंत देख के और वापस लौट के आगे बोले देखा है मैंने? बोले हाँ मैं तो देखा है। कि कौन हो? बोले मैं तो बहुत सुंदर शरीर हूँ और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है इस शरीर को सुंदर बनाए रखना, इसकी भूख प्यास के लिए इसको शांत करना और इसको आनंद प्रदान करना, और ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और विरोचन सत्ता प्रतीक के रूप में दोस्तों हम मानव को केवल एक शरीरधारी जीव मानकर और इस प्रकार से ये विरोचन की जो भौतिक सत्ताओं की प्राप्ति और भौतिक जीवन जो स्वयं को माना है, तो वहीं वो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और रास्ते ही सारे उल्टे चले गए हैं। जबकि इंद्र अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो इंद्र रोज़ जाते हैं, कुएं में झांकते हैं, फिर वो लौट जाते हैं, राजा के पास नहीं गए। तो राजा ने बुलाया, बहुत दिन हो गए भाई, तो विरोचन तो जब ही आ गया था, तुम अभी तक नहीं आए। तो इंद्र को बुलाया गया। तो इंद्र ने कहा कि मैं जब रोज़ उस कुएं में जाके देखता हूँ तो उसमें रोज़ वो जब मैं झांक के देखता हूँ तो वो रोज़ बदल जाता है इंसान। जो कल था उसमें वो आज नहीं है, वो 1 घंटे बाद आऊँगा मैं, वो 1 घंटे बाद भी बदल जाता है। तो बोलता है फिर मैं हूँ कौन? जो ये बदलने वाला दिख रहा है ये तो मैं नहीं हूँ। तो वो बोले आप बताइए प्रभु। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा आप सही कह रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये परिवर्तन जो शील है ये आपकी बाहरी काया है, ये बाहरी पंचभूतों का एक वाहन है। इस वाहन के अंदर सुरक्षित रूप से जो सवारी करती है वो है एक आत्मा। तो मानव का जो मूल परिचय है वो शरीर नहीं है, एक आत्मा है। ये बात आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र सृष्टि में संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों में जो एक ही प्रजाति के जीव हैं वो सब आपस में एक आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। यहाँ चींटी तोते कबूतर जितने भी जीव हैं धरती पर, आपने देखा होगा वो सारे के सारे झुंड में रहते हैं, परिवार बना के रहते हैं, अकेला जीव कोई नहीं रहता है। तो ये जो साथ रहने का जो ये विधान है, संपूर्ण जीवों का जो साथ चलने का, एक साथ रहने का जो विधान है, ये दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम की सिद्धि है। ये दोनों सूत्र दोस्तों प्रत्येक जीव पे लागू होते हैं और इनका प्रभाव क्षेत्र जो है वो पूरा विश्व है। तो यहाँ आज ये जो गफलतें पैदा हुई है कि मानव को पहले तो एक शरीर माना गया
और फिर शरीर में भी स्त्री और पुरुष के शरीर को भिन्न माना गया। और फिर इनके बीच में यहाँ पर ये अमीर गरीब मालिक नौकर का ये जंजाल ये परमात्मा द्वारा निर्देशित नहीं है। ये मानव धरती पर आने के बाद यहाँ अपने जीवन जो मिला है उसको यहाँ पर जो बिताना है बिताएंगे, लेकिन यहाँ मानव करेंगे क्या? यहाँ पर मानव आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। तो सवाल ये होता है कि वो आना रहना और जाना ये कि कौन कर रहा है और किस लिए हो रहा है ये, और इससे हमें लाभ क्या है? दोस्तों, यहाँ जो परमात्म सत्ता का सूक्ष्म तत्व जो आत्मा है, दोस्तों ये जितने भी जीव शरीर हैं, इन किसी भी जीव शरीर में कोई भी अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं है कि जो प्राणों को धारण कर सके। आदिशक्ति माँ गायत्री बिजली के रूप में है। जो प्राण हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन वो बिजली जैसे चलती है कंपन के रूप में, उसी प्रकार से आदिशक्ति माँ गायत्री की वो चुंबकीय किरणों के रूप में अवस्थित हैं। और दोस्तों जो ये शरीर है, शरीर को जिंदा कहते हैं हम लोग। जिंदा जब कहेंगे हम लोग जब उस शरीर में आदिशक्ति माँ गायत्री का आगमन अर्थात प्राणों का धारण करेगा मानव। जिस समय मानव प्राणों को धारण करेगा तो तब प्राणी कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ सवाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे और परम पूज्य गुरुदेव के अनन्य और संभवतः प्रथम शिष्य, बाल्यकाल अवस्था से ही परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल जी का मिलन होता था। और परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों जो यहाँ महाकाल पूरा युग परिवर्तन का संकल्प है। तो युग परिवर्तन दोस्तों ये जो शब्द है ये कोई इंसान नहीं बोल सकता, उसके बस की बात नहीं है। यहाँ धरती पे चाहे कोई कैसा भी इंसान रहता होगा, लेकिन वो युग परिवर्तन का जो शब्द है ये कोई भी मानव के बस की बात नहीं है इस शब्द को बोलना। ये शब्द बोलने के लिए दोस्तों वो परमात्म सत्ता यहाँ अवतार रूप में भारतीय जो सनातन संस्कृति है, हमारे बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों पर टिके हुए संपूर्ण विचारधाराएं हैं हमारी। और यहाँ पर हमारा पूर्ण विश्वास है जब भी धर्म की हानि होती है दुनिया में और अधर्म जब बढ़ता है, जब मानव की मानवीयता हारती है और मानव की अमानवीयता शिखर पर होती है, तो यहाँ इस मानव के चिंतन के कारण जो स्थिति परिस्थितियों का निर्माण समय के साथ हो गया है दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसी गलतियाँ मानवों के द्वारा हो गई हैं कि बाद में फिर उन गलतियों को बिना सोचे समझे दोहराया गया है। यहाँ जो दोस्तों मानव चूँकि आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार मानव एक आत्मा है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं राजनीति में कि ये राजनीति में सारी दुनिया में इस राजनीति के कारण ही मानवों के संघर्ष, मानवों का मानव से